आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगा मतदान। 23 को झारखंड और महाराष्ट्र के साथ आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीक हत्याकांड की करी निंदा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची रामपुर। ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी में पुस्तकालय का किया उद्घाटन। अमरोहा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान। बोले, सरकार के इशारों पर हो रही है कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम नेताओं की हत्या। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आगामी चुनावों की तिथियों की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की जानकारी दे दी है। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के मतदान की घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मंझवा और अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर और मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुंबई में हुई बाबा सिद्दीक हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि हत्या करना गंभीर अपराध है। कानून व्यवस्था के जिम्मेदार घटना को गंभीरता से लें। और साथ ही पूर्व वक्फ मिनिस्टर रह चुके केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ मिनिस्ट्री चंद माह उनके पास रही। देखा कि 1-2 वक्फ ही ऐसे होंगे जिनमें अंदरूनी मुकदमेबाजी ना हो, आपसे खींचतान ना हो, भद्दे भद्दे आरोप एक दूसरे पर ना लगा रहे हों। उन्होंने वक्फ के में बदलाव की जो है बात कही है। उन्होंने कहा कि बदलाव की ज़रूरत है। और सियाना के बुगरासी से में बॉम्बे टावर में अपने रिश्तेदार वकार खान के यहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। भाई, हत्या तो कहीं भी हो, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। वो बम्बई काई के लिए कहीं भी हो, तो जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मैंने उसके बारे में कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन एक बात जानता हूँ मैं, वक्फ की मिनिस्ट्री मेरे पास रही है कुछ दिन। एक आध वक्फ मुश्किल से मिलेगा जिसमें मुकदमेबाजी ना हो, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ भद्दे से भद्दे आरोप न लगते हों। तो अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो सुधार तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सुधार की ज़रूरत। मुझे नहीं मालूम इस बारे में ज़्यादा, मैंने कोई इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन चंद महीने मेरे पास ये मिनिस्ट्री रही है। एक बड़ा ग्रुप उसका विरोध में है। अब वो मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। मेरा काम पॉलिटिकल विरोध के बारे में कमेंट करना नहीं है। अच्छा सर, आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि कई जगह मामले ऐसे आए सामने कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करें और फेमस हो जाएं। तो अभी हाल फिलहाल में एक मामला बर्निंग है, तो सरकार इस मसले पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाती। समझ गया। फेमस कौन करता है उनको? आम जन ही करते हैं, आम जनता ही करते जी नहीं, आप करते हैं। आम जन कहाँ से कर देगा? आप गवर्नमेंट, हर चीज गवर्नमेंट करे, आप कुछ क्यों नहीं करते? आप उठ के और सूरज पर गोली चलाने लगी, सूरज पर गोली लगेगी, लेकिन आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि लोगों को लगता है कि मशहूर होने का ये अच्छा तरीका है। कौन करता, कौन है मशहूर? जिस तरह से एक के बाद एक हम कहते हैं चाहे तो उनके खिलाफ कोई ठोस इस तरह की कार्रवाई नहीं होती कि पहले नजीर बन जाए कि हाँ, मामला ये है, आपका मामला ये है, एक आदमी ने अपने माँ बाप को मार दिया और जब अदालत में मुकदमा चला तो कहता है हुजूर यतीम पे रहम करिए। अरे मारने वाले तो आप ही हो।
उत्तर प्रदेश के बरेली में महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आज 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे किया गया। इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की है और मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया, निदेशक BR अम्बेडकर NIT जालंधर पंजाब, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल रामपुर पहुंची हैं, जहां उन्होंने ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी में पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। 7 अक्टूबर को रजा लाइब्रेरी की स्थापना को 250 साल पूरे हो चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिले में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची थी। अलग अलग कार्यक्रम रजा लाइब्रेरी और कलेक्ट्रेट में पूर्व से घोषित है। बता दें कि गवर्नर के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। महामहिम राज्यपाल महोदय का रामपुर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम में रजा लाइब्रेरी तथा कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम होने हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए मानक के अनुसार संपूर्ण सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। सारी जितनी ड्यूटियां लगाई गई हैं उन सभी ड्यूटियों की ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग कर दिया गया। अमरोहा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम नेताओं का कत्ल किया जा रहा है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम नहीं करेगी तो वो सस्पेंड हो जाएंगे और लाइन हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेल का इंचार्ज एक दिन के लिए मुझे बना दो, मैं लॉरेंस बिश्नोई की पतलून गीली कर दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई कोई गुंडा नहीं है, सत्ता में बैठे लोग गुंडे हैं। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई से काम करा रहे हैं। जेल में जो लोग होते हैं उन्हें मरवाया जाता है, मरते नहीं हैं। अमरोहा के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। मुसलमान नहीं कर पाएंगे। देखिए, सरकार कराती है सब चीजें। आप मुझे 24 घंटे के लिए CM बना दो, मैं दिखाता हूँ अगर पत्ता पर मार जाए। अब जब CM ही मतलब इच्छा नहीं है किसी के काम करने की, या जो चल रहा है चलने दो, तो चलता रहेगा ना भाई। सबके तो रेट चेंज हो गए, सबके जैसे खाने आप रेस्टोरेंट में जाओ मेनू कार्ड है, ऐसे ऐसे का मेनू कार्ड बना हुआ है। तो ये भाई साहब अतीक हो, मुख्तार हो या सिद्दीकी हो, ये सब मरवाए जा रहे हैं। और अगला नंबर सलमान खान का है, उसे ना मरवा दें। ये मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने मूसेवाले का, कांग्रेस नेता मूसेवाला थे, अभी तो ये अंगड़ाई है। बीजेपी का तो एक आदमी नहीं मरा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सिर्फ कांग्रेसियों से, मुसलमानों से ही है क्या? उसकी दुश्मनी बीजेपी के लोगों से किसी से नहीं है क्या? बड़े उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके में थाने से महज 500 मीटर पहले बाइक सवार दबंगों ने एक बाइक सवार छात्र और 2 छात्राओं पर डंडे बरसाए। काफी दूर तक बाइक सवार दबंग युवक दौड़ती बाइक से मारपीट करते रहे। बाइक चला रहा छात्र बचने के लिए कई बार बाइक लेकर गिरने से बचा। बाइक सवार छात्र वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल छात्र का पुलिस ने मेडिकल कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पागबड़ा में चेयरमैन याकूब ने आज दोपहर मुरादाबाद SSP कार्यालय पहुंचकर SSP को एक शिकायती पत्र सौंपा है। पुलिस शिकायती पत्र में चेयरमैन याकूब ने बीजेपी नेता रिंकू पर फोन पर गाली देने और धमकी देने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बीते बुधवार की रात 10 बजे सरफराज नामक युवक के फोन से बीजेपी नेता रिंकू द्वारा फोन कर गाली देने का याकूब चेयरमैन ने आरोप लगाया है। मेरे साथ मैं नगर पंचायत पागबड़ा अध्यक्ष हूँ वर्तमान। मेरे साथ जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, उनके बेटे राम रक्षपाल उर्फ रिंकू ने बदतमीजी की, गाली गलौज की। फ़ोन पर फ़ोन करा मुझे और फ़ोन करके मेरे साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की, जो कि रिकॉर्डिंग करी गई। और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको वायरल कर दिया गया, जिससे पागबड़े के अंदर एक रोष पैदा हुआ और गुस्सा भी है पब्लिक के अंदर। जैसे तैसे करके हम माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इस तरह की वो बदमाशी करते हैं, वो रेगुलर किसी न किसी के साथ करते रहते हैं। पहले भी वो पुलिस के साथ मारपीट कर चुके हैं, कई सारे मुकदमों में सम्मिलित हैं और उन पर मुकदमे चल भी रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि नगर पंचायत पागबड़ा जो है उनके हिसाब से चले, जबकि हम जो गवर्नमेंट से हमें योजनाएं मिल रही हैं, वो योजनाएं हम धरातल को उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के दौरान बाइक रैली निकाली गई है। महिला पुलिस, मेडिकल स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी, टूरिज्म की महिलाओं के द्वारा रैली निकाली गई। बाइक रैली के दौरान महिलाओं को जागरूक करने का काम किया गया। पुलिस ने भगवान टाकीज तक बाइक रैली निकाली है। डीसीपी लाइन अली अब्बास ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मंत्री के दिशा निर्देशों के क्रम में और जैसे आपको पता है कि नवरात्र चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में इस समय अभी ये मिशन शक्ति फेज़ 5 चल रहा है और जागरूकता को बढ़ाने के लिए और महिलाओं को और जागरूक और अवेयर और कॉन्फिडेंट करने के लिए एक बाइक रैली का आह्वान किया गया है पुलिस लाइन से, जिसमें डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजेस के भी लोग हैं, इसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, इसमें हमारे यूपी 112 की महिलाएं हैं, इसमें स्पोर्ट्स में जो महिलाएं प्रतिभाग करती हैं वो हैं और इसमें टूरिज़्म के लोग भी हैं। तो ये सारी रैली शहर के कुछ पॉइंट्स पे जाते हुए लौटेगी। आइडिया ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और प्रदेश सरकार के विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जालौन के उरई में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और संवर्धन को बढ़ावा देने के मकसद से जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में जिले में विभिन्न तरह की मिशन शक्ति जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कराया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत आज छात्रा काजल अहिरवाड़ ने प्रतीकात्मक रूप से एक दिन के लिए जिलाधिकारी के रूप में जिले की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और सभी अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मौसम में जनता को जाम की समस्या से निदान दिलाने के लिए संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएम के साथ एडीएम प्रदीप कुमार वर्मा, एसडीएम नीतू रानी, कोतवाली प्रभारी रेणु सिंह, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी और थाना प्रभारी पुलिस बल मौजूद रहा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह अभियान नगर के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया है। इसके बाद क्या वो एक चेतावनी दी जाएगी, क्या किया जाए? एक वर्ष पहले चंदौसी में निशान लगाए गए थे ईओ साहब और एसडीएम साहब के द्वारा। उसके बाद कई बार यहाँ बुनियादी भी कराई गई कि अतिक्रमण को हटाना है और उसके बाद कई बार इनको नोटिस दिए गए और उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हट रहा है। बहुत सारी दुकानें नाले के ऊपर बनी हुई है। आज हमने जो रेलवे क्रॉसिंग का एरिया था उसके आगे और पीछे अभियान चलाया, जहां ऑलरेडी पहले से कई बार बोला जा चुका है। वर्तमान में ईओ साहब और एसडीएम साहब और एसओ साहब हमने तीनों को बोला है कि एक सप्ताह का और समय दीजिए, या तो नाले के पीछे अपना अतिक्रमण रखें, रोड और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिवाली से पहले खुर्जा में पुलिस और प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक मकान से अवैध पटाखों का जखीरा, दुकान में भारी मात्रा में रखा राशन का चावल और एक दुकान से अवैध शराब बरामद की गई है। गांव मुंडाखेड़ा स्थित एक मकान में करीब 10 लाख रुपए कीमत की आतिशबाजी सामग्री बरामद की गई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सभी सामान को जब्त करवाकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की बात कही है। कार्रवाई के दौरान सीओ भास्कर मिश्रा, प्रखर पांडे, कोतवाली प्रभारी राजपाल सिंह और तोमर राशन आपूर्ति विभाग से प्रीति सिंह आदि मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में के गांव मुड़ाखेड़ा में ही कार्रवाई की है। सर, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। शराब भी कुछ बरामद हुई है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ बरामद की है? देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हिमांशु अग्रवाल पुत्र अनुज अग्रवाल ग्राम मुंडाखेड़ा, इनके द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है तथा इनके द्वारा जो है कुछ सरकारी अनाज है उसका भी विक्रय किया जा रहा है। इस जानकारी पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अनियंत्रित कार की टक्कर से बाइक सवार जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। टक्कर लगते ही बाइक सवार जीजा साले सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। जानकारी होते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सीओ सहावर शाहिदा नसरीन ने बताया कि कार की टक्कर लगने से बाइक सवार जीजा साले की मौत हुई है। कार छोड़कर भागे चालक की तलाश की जा रही है।
और उत्तराखंड के रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने 51 फरियादियों की समस्याओं को प्रमुखता से सुना। तहसील दिवस में सभी विभागों के अधिकारी प्रमुखता से शामिल रहे। वहीं डीएम कर्मेंद्र सिंह ने कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया है। आज तहसील दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी। तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है, कुछ नामांतरण की समस्याएँ थी, कुछ जो है पोल की समस्याएँ थी, कुछ लाइट की समस्याएँ थी, नगर निगम की जो है शराब की समस्या। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। यहाँ एक देवी की प्रतिमा को खंडित किया गया है। टणियावा थाना इलाके के अहिरोरी ब्लॉक में पंतवारी देवी मंदिर में मौजूद देवी मां की प्रतिमा को तोड़ने का मामला सामने आया है। बताते चलें कि बीती रात अराजक तत्वों ने देवी मां की प्रतिमा को तोड़ दिया। इस मंदिर से गांव के लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। सुबह जब लोगों ने देवी मां की प्रतिमा को खंडित देखा तो उनमें आक्रोश फूट पड़ा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। जी जी सुबह पता लगा जी जी यहाँ माता जी की मूर्ति जो है जी उनका जो सर है वो अलग टूटा है और जो माता की मूर्त है जी वो स्थान से दूसरी जगह टूटी हुई जी जी। तो उसमें अब जो भी लोग उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी जी। कोई भी इंसान कुछ इसके विषय में अभी कुछ जानकारी है इसके विषय में? अभी कोई जानकारी नहीं मिली, अभी अज्ञात है ना? अभी अज्ञात जी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बरनाहल विकासखंड क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग प्रधान भाजपा का नेता है, जिसको वोट नहीं देने पर वो गरीब की पैतृक जमीन पर सड़क और पक्के नाले का निर्माण करा रहा है। रोकने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी मैनपुरी से न्याय की गुहार लगाई है। वोट नहीं देने पर ग्रामीणों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। अरे मारपीट करते हैं, खेती के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। कौन? ये सब लोग नरेंद्र कौन है? प्रधान। अच्छा, क्यों मारपीट करते हैं? क्या है वजह, क्या है? खेती के मारे जो मारपीट कर रहे हैं, ये हमारे जगह के पीछे जबरदस्ती। आपकी जमीन है जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ। क्या समस्या क्या है आप लोगों? सर ये हमारी पैतृक जमीन है, ये हमारी गुंडागर्दी से प्रधान हमारी ज़मीन में सड़क नाला खुदवा दिया है और अभी काम चला रहा है। मैंने एडीएम साहब को यहाँ एप्लीकेशन लिख के दिया है, वो उस पर कल आदेश मिलेगा सर। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के किशनी थाना इलाके के गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जिस वक्त भैंस चोरों द्वारा किसान की चुराई गई भैंस को किसान द्वारा चोरों की गाड़ी रोकने पर किसान के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी गई और फरार हो गए। हादसे में किसान की घटनास्थल पर मौत हो गई। जानकारी परिजनों को हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में आकस्मिक हुई किसान की मौत से परिवार पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम राम बहादुर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खरसरी आते। अच्छा, रात में जो सुबह घटना हुई है जो भैंस वाली, क्या मामला था? 4:30 बजे की बात थी जी। हम भाई टॉयलेट गए हुए थे, ठीक ठीक, लेटिंग कर रहे थे और बाद टाइम जो है कनो ये निकल के आए, सामने जो है गाड़ी आई, आने पे जो है कनो अब देख तो नहीं देखी हमने जो है टक्कर कैसे लगी कैसे नहीं लगी है। हाँ, जैसे आप आए फिर क्या देखा आपने जब आए तब? तो हमने उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दो पक्ष लगातार शहर की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायतें लेकर थाने पहुंचे, लेकिन एक पक्ष रसूखदार होने पर
पुलिस ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है। जानकारी के मुताबिक नवाबाद थाना इलाके के तालपुरा में देर रात दो पक्ष एक दूसरे को जमकर गाली गलौज धमकाते हुए नजर आए। साथ ही एक पक्ष हाथ में असलहा लेकर और दूसरा पक्ष जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर दलित उत्पीड़न के झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देता हुआ नजर आया। मतलब वीडियो के मुताबिक दोनों ही पक्ष कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। सोमवार की सुबह दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थाना नवाबाद पहुंचे, लेकिन एक पक्ष रसूखदार होने पर पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ बिना कोई कार्रवाई के उन्हें चलता कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सैदनगली थाना इलाके के गांव बेगपुर मुंडा निवासी महिला ने अपने तेरे ससुर पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र सैदनगली थाना पर भारी को दिया है। बता दें कि महिला ने थाना प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि महिला संतोष और पत्नी कृष्णपाल ने बताया कि उनके तेरे ससुर भगवान सिंह महिला पर बुरी नज़र रखते हैं और महिला जहां भी जाती है उसका पीछा करते हैं और उसे गलत इरादे से दबोचने की तलाश में रहते हैं, जिस पर महिला ने सैदनगली थाने में एक शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि महिला के पति की कुछ दिन पहले ही बीमारी के चलते मौत हो गई थी। महिला मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। महिला ने बताया कि 3 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, क्या मामला आज तुम्हारी मम्मी थाने गई? मेरी मम्मी का ना मेरे दादा जहाँ ठहरेदार वो मेरी मम्मी का पीछा कर रहे हैं, कई बार लड़ाई भी कर ली। क्या कहते हैं आपके दादा? वो कहते हैं कि मैं तेरी मम्मी। ग्रामीण इलाके की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए महानिदेशक परिवार कल्याण ने 9 अक्टूबर को उप स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात एएनएम को ऑनलाइन हाजिर लगाने संबंधी निर्देश जारी किए थे। इसके बाद सीएमओ ने सभी सीएससी अधीक्षकों को पत्र जारी कर ऑनलाइन हाजिर लगवाने के लिए कहा, लेकिन लखीमपुर खीरी में जिले के स्वास्थ्य उप केंद्रों पर तैनात एएनएम ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करना शुरू कर दिया है और काफ़ी संख्या में एएनएम ने इकट्ठा होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जानकारी देते हुए एएनएम के द्वारा बताया गया कि उनके पास टीकाकरण, मातृत्व बैठक, प्रसव कराना, यूविन फीडिंग, आरसीएच फीडिंग आदि कार्य हैं। उन्हें 15 से 20 किलोमीटर दूर गांव में जाना पड़ता है। पहले उन्हें केंद्र पर आना होगा और फिर क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी के जरिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।